अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मौसम बहुत हसीन है इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, और यकीनी तौर पर आज जब सुबह आप उठे होंगे, अपने कामों पर गए होंगे, अपने दफातर में, स्कूलों में बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, तो मौसम देखकर उनका मूड बहुत अच्छा हो गया होगा। क्योंकि अगर अभी आप सूरत हाल देखिए मौसम की, तो काफ़ी हसीन मौसम है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली, लेकिन जो खबरें हैं वो हमारे पास कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप खबरें सुनते हैं तो आपका मूड वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो पहली खबर जो मेरे पास आज है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ मजीद बढ़ा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे की अगर हम बात करें, IMF के हवाले से बात करें, तो उसकी शर्त पूरी कर दी है। और शर्त पूरी करके हम IMF के सामने तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अवाम के सामने अच्छी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ चूंकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर लेवी मुकर्रर की गई है। जराये के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर अब 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उस पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई है। जराये का यह भी कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर मजमूई तौर पर फी लीटर 160 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद करने की शर्त पूरी कर ली है। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी बाय द वे। ठीक है, आप IMF की शराइत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आवाम के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं। और ये गजल ने सिर्फ आपको एक पेट्रोलियम लेवी के हवाले से बताया जो कि 117 रुपये है। जो इस वक्त डॉक्यूमेंट है सर्कुलेट कर रहा है, या फिर जिन लोगों ने रिसर्च किया उसके मुताबिक तकरीबन गवर्नमेंट तमाम तक टैक्सेस को जो हमसे वसूल कर रही है वो 1 लीटर की मद में वो 198 रुपये कर रही है। सो आज भी अगर पेट्रोल की ओरिजिनल प्राइस की बात कीजिए तो ये 200-215 के करीब होती है। अगर इसमें से टैक्सेस, लेवीज, फ्रेट चार्जेस, कंपनीज का मार्जिन, ऑयल कंपनीज का मार्जिन, इन तमाम तर मार्जिन को साइड पे रख दिया जाए तो आपकी जो पेट्रोल प्राइस है वो 200 सवा 200 है। हाँ, आप इसको 250 भी कर सकते हैं जिसमें ऑयल कंपनीज मार्जिन है, फ्रेट चार्जेस हैं, या फिर कंपनीज के मार्जिन है। लेकिन ये जो 100-150 रुपया आप ऊपर लेवी ले रहे हैं IMF के कहने पे, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको ग्रॉसरीज में भी नजर आएगा, आपको अशिया रोजमर्रा की जितनी भी चीजें आपको उसमें नजर आएगा। और डेफिनेटली एक इन्फ्लेशन का तूफान है जो कि पाकिस्तान को हिट कर चुका है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ये मजीद तंग भी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की इस हवाले से कोई पॉलिसीज नजर नहीं आ रही हैं। चलकर इस पर हम सेगमेंट में मजीद डिटेल भी बात करेंगे। किसी और तरफ वो बिजी हैं, और अगर वो इसी तरह बिजी रहे तो मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन नहीं भी हुई तो कश्मीर के हालात हमारे सामने है कि जहाँ पे अपोजिशन नहीं थी तो अवामी एक्शन कमेटी के नाम से एक फोर्स सामने आई थी जिसने पूरे कश्मीर को बंद किया था। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैसा हो सकता है, क्योंकि अवाम का अब जीना महाल हो चुका है। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और स्टोरी देते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, जिसको PTCL कहा जाता है, उसकी इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी रफ्तार में सुस्त रवि का सामना भी हो सकता है। पूरे मुल्क भर में PTCL सार्फिन को इंटरनेट सर्विसेज में सुस्त रवि का सामना मुतवक्के है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबमरीन केबल उसकी मुरम्मत हो रही है, और बयान के मुताबिक 11 से 18 मई तक मरीन केबल की मुरम्मत का काम जारी रहेगा। इस मुरम्मत के दौरान शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान है। और बयान में मजीद बताया गया कि बैनुल-अक़वामी केबल कंसोर्शियम की जानिब से सबमरीन केबल की मुरम्मत के लिए काम किया जाएगा। और कंपनी का कहना है कि केबल की मुरम्मत ज़रूरी है जिससे इंटरनेट मयार और सर्विसेज में तवील मयाद बुनियादों पर इस्तेहकाम भी आएगा। अल्लाह करे कि वो इस्तेहकाम आए, लेकिन एक दफ़ा फिर हमें वो केबल वो मछली खाती हुई नजर आएगी। और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन अब देखिए आज 11 तारीख है, 11 से 18 तकरीबन एक हफ्ता बनता है। अब ये एक हफ्ते के दौरान जो लोग इस्तेमाल करते हैं PTCL का नेट, वो उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, हमने आपको पहले से ही बता दिया है। अब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद देते हैं। तहकीक के मुताबिक सुर्ख प्याज में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार ज़्यादा होती है जो जिस्म में पानी की कमी को दूर करती है। और इसके अलावा ये गर्मी की लहर के दौरान निज़ाम हाजमा आपके इम्यून सिस्टम को फ़ाल रखने में मदद देती है, क्योंकि गर्मी से
आपकी आंतें भी मुतासर होती हैं और हो सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जी। अब आपने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपने प्याज प्याज जरूर का खाना है। इस्तेमाल करना है, दबा के खाना है। दबा कर खाना है। मतलब आप ऐसा करें कि सुबह के अलावा आप अपने हर दिन का लंच में, डिनर में आप इसको हिस्सा बना लें। और इसमें होता है कि अक्सर लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि प्याज कड़वा है, तो उसका भी आसान हल बहुत ज्यादा, नमक से आप उसको अच्छे से धो लें। हाँ, सिरका भी डाल लें, लेमन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। और अच्छा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, गर्मी से बचाव होगा, सर दर्द नहीं होगा, आपको वॉमिटिंग्स नहीं होगी, या कुछ इस तरह की जो भी आपके साथ मसाइल है वो नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। और अक्सर हम ये बात करते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये बात बनी हुई है। तो ये अब नजर भी आया चाइना से, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, चाइना से ये खबर है जहां पर एक बच्चा बुलंदो बाला इमारत से गिरने के बावजूद करिश्माती तौर पर जिंदा बचने में कामयाब हो गया। ये वाकया चाइना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चीन के सूबे लियांग के इलाके डालिया में पेश आया, जहां 4 साला बच्चा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिरा था। गिरने के बाद जब बच्चे को होश आया तो उसने मां को रोते हुए बताया कि वो खिड़की पर इसलिए चढ़ गया था क्योंकि वो मां को याद कर रहा था और घर वापस आते हुए देखना चाहता था कि कब उसकी मदर जो है वापस आएंगी तो मैं खिड़की से देख लूं। शॉमिंग नामी ये बच्चा 11 अप्रैल को उस वक्त घर में अकेला था और वालिदैन सामान की डिलीवरी के लिए बाहर गए हुए थे। बच्चे की वालिदा ने बताया कि उन्होंने जल्द घर वापसी का मंसूबा बनाया था और उन्हें यकीन था कि बच्चा महफूज रहेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया था, खिड़की का शीशा भी बंद कर दिया था, जबकि घर में हमारे कैमरे भी लगे हुए थे और कैमरे से हम किसी भी वक्त बच्चे को देख सकते थे, उसकी एक्टिविटीज़ को। उनका ये कहना था कि किस तरह बच्चा खिड़की का उसने शीशा खोला ये समझ नहीं आई। 2 घंटे बाद जब शॉन्ग के वालिद घर लौटे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि बेटा गायब है और वो उसे देखने नीचे गए तो मालूम हुआ कि रिहायशी इमारत के फर्श पर लेटा हुआ है। वो भागते हुए बच्चे के पास गए और उसे करीबी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत नाजुक करार दे दी। उसकी मुतअद्दिद हड्डियां भी टूट गई थी, जबकि उसके जिगर, उसका फेफड़ों और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा था। वालिद ने बताया कि डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि बच्चे के बचने का इम्कान महज सिर्फ 5% है। और जब हमने ये सुना तो ऐसा लगा कि आसमान हमारे ऊपर गिर गया। खुशकिस्मती से 18 दिन बाद शॉन्ग की हालत बेहतर हो गई और उसे आईसीयू से आम वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। वालिदैन पर पुरएतमाद हैं कि उनका बेटा जल्द से एहतियाब हो जाएगा और वो उसके जिंदा बच जाने को करिश्मा करार दे रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ करिश्मा, क्योंकि जब आप एक तीसरी मंजिल से भी नीचे गिरते हैं तो आपको बचने के कोई इम्कानात नहीं होते, लेकिन आप 11 मंजिला इमारत से नीचे गिरे हैं और उसके बावजूद भी आपका बच्चा बच गया है, तो ये एक बड़ी एक चौंका देने वाली स्टोरी है। और गज़ल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसको अल्लाह महफूज रखना चाहता है वो डेफिनेटली महफूज होता है। और यही अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं, यही उनके करिश्मे होते हैं जो कि हमें आज की इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आपको हमने बतानी है। मगरबी यूरोप का एक मुल्क है मोनाको, जिसमें दुनिया का महंगा तरीन अपार्टमेंट 55 करोड़ डॉलर से जायद यानी कि तकरीबन 154 अरब पाकिस्तानी रुपयों में फरोख्त हुआ। ये लग्जरी अपार्टमेंट मोनाको की मारूफ रेंजो इमारत में मौजूद था, जिसे एक यूक्रेनी अरबपति ने खरीदा है। अपार्टमेंट की मजमूई मालियत 471 मिलियन यूरो थी, यानी कि 554 मिलियन डॉलर बताई जा रही थी, जिसके साथ ही इसने रिहायशी जायदाद की तारीख का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ये एक शानदार पेंट हाउस है जिसमें 5 मंजिलें मौजूद हैं। इस रिहायशगाह में 21 कमरे हैं, जिसमें निजी स्विमिंग पूल भी है, जकूज़ी भी है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता सहूलियात शामिल हैं। इस लग्जरी अपार्टमेंट की एक और नुमायाँ खुसूसियत ये है कि ये मेडिटेरेनियन सी, जिसे बहर रूम कहा जाता है, उसके दिलकश मनाजिर में उसमें शामिल हैं, जो इससे दुनिया की महंगी तरीन रिहायशी जायदादों में मुनफरिद मुकाम देते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये तारीखी खरीदारी इस बात का सबूत है कि दुनिया भर में अल्ट्रा लग्जरी रियल स्टेट मार्केट तेज़ी से तरक्की पा रही है। और याद रहे कि मोनाको पहले ही दुनिया के महंगे तरीन रियल स्टेट मार्केट्स में शुमार होता है और ये नई डील सबका आलमी रिकॉर्ड से भी कई ज़्यादा महंगी साबित हुई है। और इससे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह होती है, लेकिन मोनाको के हवाले से बताया जाए तो यहाँ पे दुनिया के जितने भी अरबपति लोग हैं वो जाते हैं, अय्याशी करते हैं। तकरीबन
इस मुल्क की आबादी 38,000 के करीब है। ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा मुल्क नहीं है। वेटिकन सिटी के बाद दूसरा छोटा मुल्क इसको कह सकते हैं आप। 38,000 लोग हैं, लेकिन जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो आम आदमी तो मोनाको में जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। इफ यू वांट टू लिव देयर तो आपके पास अरबों डॉलर होने चाहिए। अरबों खरबों सिर्फ रुपए अरबों रुपए नहीं, रुपए वाला बंदा जा ही नहीं सकता। अरबों डॉलर होंगे तो आप मोनाको में जा सकते हैं। और देखिए ना, जिस तरह से लग्जरी अपार्टमेंट के हवाले से बात की है हसनैन ने, और जाहिर है वो भी जिस बंदे ने लिया तो उसके पास भी इतना पैसा था तो उसने लिया। तो बताने का मकसद ये है कि अभी भी रियल एस्टेट की मार्केट इस तरह की कंट्रीज में तरक्की कर रही है। और इसके अलावा इस मुल्क को सब जानते होंगे, वो इस वजह से कि यहाँ पे जितनी भी ये जो फार्मूला 1 की रेसेस होती हैं ये वहीं पे होती हैं। और फार्मूला 1 के जितने भी रेसर्स हैं, जो तगड़े रेसर्स हैं, एक तो होते हैं ना कि जो नए नए रेसर्स आते हैं, वो सारे ही आपको मोनाको में रिहाइश पजीर होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेशन थी इसमें, बहुत कुछ आपको पता चला होगा, सीखने को मिला होगा हमारी तरह। अब भी हम एक छोटी सी ब्रेक, वापस आए।